राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक समय में इतिहास को पढ़ा जाए तो ये ब्रज का ही क्षेत्र रहा है। ब्रज भूमि का क्षेत्र आज जहाँ तक गिना जाता है, पूर्व काल में ये बड़ा विस्तार इस ब्रजभूमि का रहा। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये क्षेत्र भी हमारे ठाकुर जी का ब्रज मंडल ही है, ये ब्रज ही है। और फिर उस ब्रज में, ब्रज की पहचान क्या है? ब्रज की पहचान है कुंज लताएं, कदम्ब के वृक्ष जिस पर ठाकुर जी हमारे खड़े होके बांसुरी बजाते, निधि वन, सेवा कुंज, टेर कदम, बिहार वन, ये सब कुछ कुछ स्थान है। आज भी जहाँ पहुँच जाओ तो लगता हाँ आप ब्रज में पहुँच गए, आप एकदम उस वृंदावन धाम में पहुँच गए। और ठीक उसी प्रकार यहाँ इस क्षेत्र में ये आप सबका सौभाग्य है कि ये इतना सुंदर सुरम्य वृक्ष लताओं से ओतप्रोत ये क्षेत्र श्री कदमखंडी धाम। हमारे यजमान जी जब भी आए मिलने के लिए आपने एक ही बात कही कि मेरे मन में भाव है ये कदमखंडी धाम जिसको लोग अभी जानते नहीं हैं, उसका उतना विस्तार नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि कथा का आयोजन उसी धाम में हो ताकि जन जन तक, घर घर तक लोग इस धाम की महिमा जाने। आप रहते भरतपुर में हैं, कस्बे की बात करें तो नदवई कस्बा है। व्यवस्था जुटाना, कथा का आयोजन करना शहरों में जहाँ व्यवस्थाएं ज़्यादा होती है आसान हो जाता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा धाम चुनना जहाँ मन में ये भाव हो कि इसका विस्तारीकरण हो, लोग समझें। और ऐसे क्षेत्र जो है होते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे जगह हैं घूमने की। गर्मी बहुत पड़ रही है तो लोग ठंडी वाली जगह कश्मीर चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, पर वहाँ जाकर के क्षणिक सुख तो मिलता है। क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए, जब तक आप वहाँ रहोगे इतनी देर तो वो जगह आपको सुख देगी, पर जैसे घर वापस आओगे तो घर आते ही फिर वही आपको गर्मी, वही हताशा, निराशा, वही अनुभव होने लग जाती। पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, इसीलिए उनको स्थान नहीं कहा जाता, उनको धाम कहा जाता है। धाम में और स्थान में यही अंतर है कि स्थान थोड़ी देर तक असर करता है, पर धाम जो होता है आप वो जगह पर कुछ समय रह कर के, बैठ कर के उसकी शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, उसके बाद घर भी चले जाओ तो वही शांति और वही आनंद आपके साथ आपके घर तक भी पहुँचे, उसको धाम कहा जाता है। वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन धाम है। तो इसीलिए इस स्थान को जो मुझे बताया गया है, अभी वैसे मेरा पूरा भ्रमण हुआ नहीं, मैं जरूर कथा विश्राम से पहले इसकी जो परिक्रमा उसका दर्शन करके जाऊंगी। पर इसके बारे में सुना बहुत है, क्षेत्रीय लोगों से बहुत सुना है कि बड़ा अद्भुत स्थान है। और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हमारे श्री राधा माधव नित्य लीला करते हों, ठाकुर जी लीला कहाँ करते हैं? भगवान को कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में थोड़ी आनंद आता है लीला करने में। ठाकुर जी की लीला कहाँ होती है? जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष हो, कदम्ब हो, पुष्प लगे हो, हरा भरा हो, एकदम सुरम्य वातावरण हो, उस धाम में ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। भले हमें दिखाई दे न दे, पर वहाँ ठाकुर जी की नित्य लीला होती है। अनुभव करके देखोगे तो होगा भी। तो ये तो बात हो गई इस धाम की। और इसके विस्तारीकरण के लिए यहाँ सुंदर एक भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य हेतु ये कथा यहाँ कराई जा रही है। अब बात, एक कहावत सुनी होगी ना आपने, एक तीर से, बोलिए ना जोर से, एक तीर से
और जोर से, आप थोड़े दूर बैठे हो, मुझे सुन नहीं रहा। एक तीर से दो निशान, कहावत है ये। तो एक तीर से दो निशान वाली जो कहावत है वो यहाँ आज आपके बीच में चरितार्थ हो रही है। कैसे? एक तो धाम, और जिस धाम में हमारे ठाकुर जी लीला करते, उन ठाकुर जी का साक्षात मूर्ति विग्रह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। एक तो स्थान में बैठे हो, और स्थान में भी एक है कि बस बैठे एकांत, एक है कि उस स्थान में बैठ के करोगे क्या। उस स्थान में बैठ करके हमारे ठाकुर जी की, हमारी राधा रानी की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनोगे। भगवान की लीलाओं को श्रवण करना ही तो भागवत है। भागवत जी क्या है? भागवत भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। अब यहाँ 7 दिन कोई मेरी कथा तो होगी नहीं, कोई यजमान जी की कथा तो होगी नहीं, वो तो थोड़ा सा आरंभ और विश्राम में धन्यवाद देने की एक प्रथा है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में बताया, थोड़ा सा धाम के बारे में पर कथा तो यहाँ ठाकुर जी की होगी। तो भगवान की कथा कान में जाना, भगवान की लीला कान में जाना, इससे बड़ा सौभाग्य किसी जीव का दूसरा हो नहीं सकता। ये कान हमें किस लिए मिले हैं? ये कान हमें केवल अपनी प्रशंसा, दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली, इसके लिए नहीं प्राप्त हुए। ये कान किस लिए प्राप्त हुए हैं? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए।